जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं। अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? वर के प्रथमाक्षर, वर के तृतीयाक्षर, वर के चतुर्थाक्षर, वर के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन वर का पंचमाक्षर होते हैं। अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका नाक और मुंह दोनों से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कठोर तालु से, ओष्ठ से, मूर्धा से, दंत से। तो इसका आपका सही आंसर है मूर्धा से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? शब्द, वाक्य, उपवाक्य, वर्ण। तो भाषा की सार्थक इकाई आपकी होती है शब्द। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अंग आहा। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह आपके दो होते हैं, अंग और आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 14 होती है। तो हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम बात करें तो स्वर आपके परंपरागत रूप से 13 होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं और मुख्यतः 11 होते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही क्रम जो है, सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा, त्रा, षटकोण वाला सा और ज्ञा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से आपका सही आंसर है सा। सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, यह एक ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन आपके हिंदी में 4 होते हैं, छत्रा, ज्ञा और श्री वाला श्रा। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो इसमें से आपका सही आंसर होगा कंठ, तालु, वर्ष, दंत, ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है आपका कंठ, तालु, वर्ष, दंत, ओष्ठ। इसका पहला आंसर आपका सही है। चलिए आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जा, ई, ढा, बड़ा आ। तो निम्नलिखित में से आपका पश्च स्वर बड़ा आ होता है। पश्च स्वर और बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये आपके पश्च स्वर होते हैं। और मध्य स्वर आपका छोटा आ होता है। अग्र स्वर आपका ई, बड़ी ई, ए, आए, ये होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर घोष होते हैं। घोष को ही सघोष बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर आपका अघोष होता है। तो इसका आपका सही आंसर है द। ये आगे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ला। ला आपका पार्श्विक व्यंजन है और रा आपका लुंठित व्यंजन होता है। और ये ला आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, वा, रा, ला। तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन है, रा आपका लुंठित व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आ कंठ ध्वनि है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है।
तो इसका आपका सही क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है द। ई आपका संयुक्त स्वर नहीं होता है। संयुक्त स्वर आपके केवल 4 होते हैं, ए, आए, ओ, आओ। तो आपका ए जो है छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है। आ आपका कंठ ध्वनि है, ई आपका मूल स्वर है। मूल स्वर आपके 4 होते हैं, आ, ई, उ और ऋषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। तो इसका आपका सही आंसर है द नंबर सा। सा आपका महाप्राण व्यंजन है। या रा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं और या रा लावा आपके अल्प प्राण होते हैं। छ ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो छ ध्वनि निम्नलिखित में से आपकी संयुक्त वर्ण होती है। छ ध्वनि आपकी का प्लस षटकोण वाला सा इससे मिलकर बनी होती है। का के नीचे हलंत लगा रहता है। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्री वाला श्रा। प्रश्न के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त। तो ला आपकी प्रश्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि होती है और रा आपका लुंठित व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपके 2 होते हैं, डाडलिया के नीचे बिंदी और ढा ढक्कन के नीचे बिंदी। ये आपके उत्क्षिप्त द्विगुण गौण व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? चा, पा, खा। तो इसका आपका सही आंसर है टा। टा आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है और खा आपका कंठ व्यंजन होता है। चा आपका तालु व्यंजन होता है, पा आपका ओष्ठ व्यंजन होता है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।